मिशन 2022 की डुगडुगी बज चुकी है। आचार संहिता शुरू होने में सप्ताह भर का समय रह चुका है। ऐसे में हल्द्वानी में जो हॉट सीट कहलाई जाती है, इसके लिए विभिन्न तरह के प्रत्याशी मैदान में आने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कई वर्षों से अपनी सेवा दे रहे और लोगों के बीच छोटे छोटे जनसंपर्कों से अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हरीशचंद पांडे जी भी भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों में शुमार हैं और पार्टी इस समय सोच समझ के निर्णय ले रही है कि जिस जनप्रतिनिधि का, जिस व्यक्ति का समाज के हर वर्ग में जो है जनाधार है, हर आम व्यक्ति उन्हें जानता है, उन्हें वो इस बार जो है टिकट देगी, ऐसा उनका मंथन चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी भी कार्यकर्ता को कहीं भी कोई भी बड़ा पद दे सकती है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानक रहा है, जिनमें यहाँ के मुख्यमंत्री भी एक हैं। युवा होते हुए भी उन्हें वरिष्ठतम लोगों में जो है वरीयता दी गई। ऐसे ही मामले में हम लोगों से जुड़े हुए हमारे इस हल्द्वानी क्षेत्र के लोकप्रिय जो है जनप्रतिनिधि के रूप में जाने जाने वाले हरीशचंद पांडे जी से हम जानना चाहेंगे। पांडे जी, आपको लगातार कई वर्ष भारतीय जनता पार्टी में सेवा देते हुए आ गए हैं। अब चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, आपने भी अपना बायोडाटा रखा है। क्या समझते हैं कि किस तरह से आपने तैयारी की, किस तरह से आपका जुड़ाव है? मैंने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है जी। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि हमने जो टिकट देना है जी। वो किसी जिताऊ कैंडिडेट को देना है जी। और जिताऊ कैंडिडेट का अर्थ है जी। कि उसमें 3-4 बातें होनी चाहिए। जी। जो प्रमुख बात है वो जिताऊ कैंडिडेट क्या पार्टी के प्रति निष्ठावान है, जी। सीनियर है, जी। पार्टी के साथ रहेगा, नहीं रहेगा। जी। ये अब अहम भूमिका पार्टी की आने वाले समय में रहेगी। जी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, जी। पिछले 10 वर्षों में जी। भारतीय जनता पार्टी में कई लोग आए, कई लोग जा रहे, कई आ रहे, कई जा रहे। तो शीर्ष नेतृत्व इसमें चिंतित है कि आज पार्टी में लोग जीतने के लिए, सत्ता में आने के लिए पार्टी तो ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन जब जिस प्रकार से कागजी नींबू होता है, जब वो पूरा निचोड़ जाता है और उसका रस पूरा पी लिया जाता है और उस नींबू को उठा के फेंक दिया जाता है, तो इस प्रकार का नेचर अब राजनीति में धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। तो मैं 1980 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ, आज भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ, 41 साल हो गए, भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी में ही रहने वाला हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिताऊ कैंडिडेट का अर्थ ये भी होना चाहिए जिस कैंडिडेट को हम चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहेगा। दूसरी बात, मैं दूसरी बात जिताऊ कैंडिडेट की ये कहना चाहता हूँ, इसमें हर वर्ग से संपर्क होना चाहिए। केवल एक ही वर्ग से हम मतदान में विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हमको हिंदू का भी वोट मिलना चाहिए, सिख का भी मिलना चाहिए, ईसाई का भी मिलना चाहिए, मुस्लिम का भी मिलना चाहिए, क्योंकि समाज के अंग हैं। कई लोग मैंने देखा कि केवल अमीरों के बीच में उठना बैठना करते हैं। उनका बातचीत, उनकी जीवन शैली, उनका समय अमीरों के साथ व्यतीत होता है। लेकिन क्या अमीर वर्ग के लोग ही मतदान करेंगे तो जीत जाएंगे? ये भी संभव नहीं है राजनीति में। राजनीति में उस झोपड़ी वाला, वो मदन बस्ती वाला, वो गरीबी की जीवन रेखा को जीने वाला, 3 व्हीलर चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, बर्फ बेचने वाला, मूंगफली बेचने वाला, ये हजारों की संख्या में परिवार होते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, जो मतदाता है वो हर श्रेणी का होता है राजनीति में। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मैं पिछले 1990 में पार्षद रहा हल्द्वानी नगर निगम में। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा 1990 से 96 तक। मैंने पूरे हल्द्वानी का हर क्षेत्र का भ्रमण किया हुआ। मैंने गांधीनगर का भ्रमण किया है, मैंने जवाहर ज्योति का भ्रमण किया है, मैंने बैरेजली लॉज का किया है, श्रमिक बस्ती का किया है,
हल्द्वानी की हर बस्तियों में मैं गया हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य है, जिताऊ कैंडिडेट का मतलब ये होता है कि हर बस्ती के परिवार तक उसकी पैठ होनी चाहिए। दूसरी बात, अब मैं तीसरी बात कह रहा हूँ, आर्थिक रूप से भी अगर हम किसी विधायक के लिए किसी व्यक्ति को टिकट देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, तो उसका आर्थिक पक्ष क्या है? भगवान की कृपा है मेरे पास, ये मैं LIC का चीफ एजेंट हूँ, यानी कि मैंने 10 बार MDRT किया है। नंबर 1, मैं ईमानदारी से पैसा कमाता हूँ और नंबर 1 से ही मैं अपना परिवार पालन पोषण करता हूँ। और इस LIC के द्वारा आज हल्द्वानी में लगभग 4000 परिवार मेरे से जुड़े हुए हैं। और इन लोगों ने मेरे को कई मेरे दोस्तों के फोन आए जिनका मैंने बीमा किया, बोले भाई पांडे जी अगर टिकट ला रहे हो तो 1 लाख रुपए मेरी ओर से लिख लेना, किसी ने कहा 50,000 मेरी ओर से लिख लेना, किसी ने कहा 5,000 मेरी ओर से लिख लेना। तो आर्थिक पक्ष, भले ही मेरे पास आज उतना धन नहीं है कि मैं 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया लगा सकूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो जिताऊ कैंडिडेट के पास धन होना चाहिए, ये धन आज समाज, मेरा मॉर्निंग वॉकर वेलफेयर क्लब है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, जिसमें हमारे 9 लोग तो स्टोन केसर वाले हैं, जिन्होंने मुझसे कहा है कि पांडे जी अगर आप टिकट लाते हो तो कम से कम 5-5 लाख रुपया तो हम ही आपको दे देंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है 50 लाख रुपया तो अकेला मुझे मॉर्निंग वॉकर क्लब देने को तैयार है। जिताऊ कैंडिडेट की तीसरी बात मैंने आपसे कही। अब मैं चौथी बात कहना चाहता हूँ कि जिताऊ कैंडिडेट का एक ये भी अर्थ होता है कि उसकी कार्यकर्ताओं में कितनी पकड़ है, बूथों में कितनी पकड़ है, शक्ति केंद्रों में कितनी पकड़ है। आज मेरे को 41 साल हो गए हैं पार्टी में, पुराने से पुराना कार्यकर्ता, नए से नए कार्यकर्ता मुझे जानता है। 183 बूथ हैं हल्द्वानी, उन 183 बूथ में अगर मैं देखूं तो कुछ अगर बनहुलपुरा क्षेत्र के 15, 20, 30 बूथों को थोड़ा वहाँ हमें मतदान तो होता है। मैं ये क्यों कहूँ कि हमें मुस्लिम भाई मतदान नहीं करते, हमारा बनहुलपुरा में भी हमें मतदान मिलता है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम समाज भी जुड़ने लगा है और काफ़ी मुस्लिम हमें मतदान कर रहे हैं, लेकिन हमारा बूथों का गठन वहाँ पर उतना नहीं हुआ है जितना अन्य जगह हमारे हर बूथ पे 25, 30, 15 इस प्रकार के कार्यकर्ता हमारे हर बूथ पर इस समय काम कर रहे हैं और बूथों का गठन हो चुका है। तो चौथी बात जो मैं कहूँगा, अगर मुझे टिकट मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ पर जो कार्यकर्ता खड़े हैं उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अगर आपको टिकट मिलता है, तो वैसे तो उन्होंने कहा किसी को भी टिकट मिले, भारतीय जनता पार्टी एक बूथ अध्यक्ष को भी अगर टिकट देती है, वार्ड अध्यक्ष को भी टिकट देती है, मंडल अध्यक्ष को भी टिकट देती है। ये बड़ी खूबी है भारतीय जनता पार्टी की। पार्टी का कार्यकर्ता किसी को भी चुनाव लड़ाएगा। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँ, आज हल्द्वानी शहर में मेरा व्यापारी वर्ग, अभी कुछ दिन पूर्व चुनाव हुआ था प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का, आप आए थे उसमें, उस दिन भी आपने साक्षात्कार लिया था मेरा, जिसमें हमारे नवीन वर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, हर्षवर्धन पांडे जी जिला महामंत्री हैं, विपिन गुप्ता जी जिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने मुझे 3 महीने पहले मुख्य चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी दी, तो मैंने उस चुनाव में बड़ा बढ़ चढ़ कर भागीदारी की। लगभग उसमें कुछ लोगों को निर्विरोध चुना गया, कुछ लोगों के बीच में मतदान हुआ, लेकिन वो मतदान शांतिपूर्वक हुआ, रिजल्ट शांतिपूर्वक आया। और सबसे बड़ी बात, 2 बजे रात तक हमने काउंटिंग की और कुछ दिन पूर्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आए थे उसमें शपथ ग्रहण दिलाने के लिए। और उन्होंने मैं ये बात सब इसलिए बता रहा हूँ कि आज चाहे मॉर्निंग वॉकर क्लब हो, चाहे प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल हो, चाहे रामला कमेटी शीश महल हो, चाहे शीश महल का मंदिर हो, चाहे रोटरी इंटरनेशनल हो, चाहे भारत विकास परिषद हो, ऐसे विभिन्न सामाजिक संगठन, चाहे कावदाम स्पोर्ट्स क्लब का मैं संरक्षक हूँ, अगर इन सबको जोड़ा जाए एक समाज से समाज, जिसमें हेमंत साहू जी, उनके छोटे भाई योगेंद्र साहू जी अध्यक्ष हैं, मैं उसका संरक्षक हूँ। ऐसे ब्राह्मण सभा है, उसमें विशाल शर्मा जी कभी कभी मुझे बुला लेते हैं। वैसे तो मैं क्षत्रिय समाज से भी जुड़ा हूँ, ब्राह्मण समाज से भी जुड़ा हूँ, हर समाज से जुड़ा हूँ, वैश्य समाज से भी जुड़ा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है, अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं भारी मतों से जीतकर इस हल्द्वानी विधानसभा में एक इतिहास रचूंगा, ये मेरा आपको बताना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी पांडे जी, आज की राजनीति में या पार्टी में जो आपने कहा भारतीय जनता पार्टी
में किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी पद तक होता है उसको वो कभी भी मौका दे सकती है। इसी को हम देखते हैं कि हरियाणा में भाजपा ने किया, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया, जो कि कहीं भी विधायक नहीं थे, कहीं भी लाइन में नहीं थे। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि आम जन की पार्टी और आम जनता पार्टी, तो उसके हिसाब से हम आपके पास आए हैं कि जो आपकी जो है इतने साल की जो आपकी सेवा है, जिसका आपको पुरस्कार भी मिल सकता है, तो इस चुनाव को जो आपके अन्य प्रत्याशी हैं कैसे सामंजस्य बिठाएंगे, कैसे आप अपने चुनाव को जीतने के लिए योजना बनाएं? देखिए, मैंने कहा मेरी योजना बनी हुई है। आपने बहुत अच्छी खट्टर वाली बात कही, बल्कि मेरे को तो मॉर्निंग वॉकर क्लब में, अगर मैं कहना चाहूँ, हमारे दोस्त हैं नागपाल जी, तो पिछले 1 साल से उन्होंने, जब मैं वहाँ चाय पीने जाता हूँ तो उन्होंने मेरा नाम ही खट्टर साहब रख दिया। ये 100% मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कहा यार ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले आप अंदर ही अंदर जो है आपकी जो छवि है, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहे, चाहे आपने राम जन्मभूमि के आंदोलन में भागीदारी करी, चाहे आपने जो भी आप काम करते हैं वो गुपचुप तरीके से करते हैं, लेकिन करते बहुत ज़्यादा है। तो मैं उसी दृष्टि से आज जो संगठन का शीर्ष नेतृत्व है, अगर मेरी बात वो सुन रहे हैं, मेरी बात वहाँ तक पहुँच रही है, तो मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि 1989 में नगर कार सेवा प्रमुख की भूमिका हल्द्वानी में मुझे दी गई थी। आरएसएस का सारा जो पूरे शहर का कार्य था मुझे सौंपा गया था। मैंने उस समय शीला पूजन कराया था, राम ज्योति कराई थी, और नैनीताल जेल में मेरे साथ स्वर्गीय लाखन सिंह जी जो सांसद थे वो मेरे साथ जेल में बंद थे। ललित किशोर पांडे जी जो विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष थे मेरे साथ थे। विक्रम राजपूत मेरे साथ थे। योगराज पासी बागपुर में जो बलराज पासी के पिताजी थे वो मेरे साथ जेल बंद थे। कहने का तात्पर्य है 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में मैं अपने 25 साथियों के साथ 1 दिसंबर को अयोध्या पहुंच गया था और 8 दिसंबर को मैं हल्द्वानी आया था। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं। 1998 में मेरठ में एक महाशिविर लगा था संघ का, उसमें अपने 40 स्वयंसेवकों को लेकर मैं मेरठ गया था। मेरे को तो बहुत चीजें ऐसी हैं जिसमें मैं कह सकता हूँ कि मैं समर्पित व्यक्ति हूँ, मैं निष्ठावान व्यक्ति हूँ। अब ये तो पार्टी का काम है, शीर्ष नेतृत्व का काम है कि मुझे कैसे तोड़ती है और किस नजर से मुझे देखती है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट बोल देता हूँ, मैं ईमानदार हूँ, सत्यवादी हूँ, कर्मठ हूँ, काम करना जानता हूँ, सामाजिक व्यक्ति हूँ। और आज हल्द्वानी में ये मैं कह सकता हूँ कि सबसे अधिक वोटों से जीतने की स्थिति में हूँ हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के टिकट अगर मुझे मिलता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जी, ये थे हरीशचंद्र पांडे जी जिन्होंने बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी के ग्रास रूट के कार्यकर्ता रहे हैं और